ये लोग नहीं समझ पाते। दुनिया की व्यवस्थाओं को खुशी समझ लेते हैं। महापुरुष समझाते हैं खुशी क्या है, आनंद क्या है, वो अलग विषय। ठीक है खुशियां हम मनावें, लेकिन ये भी दोनों पक्ष हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का एक साल कम हो गया, घट गया है। पता नहीं अगला साल हमारा आएगा कि नहीं आएगा, कल आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये बातें जो सत्संग में भी सुनाई जाती हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, नहीं समझ में आई। मौत की बातें, एक प्रेमी तो इसलिए सत्संग में आना बंद कर दिया था कि गुरुजी तो हरदम मरने वाले बातें सुनाते हैं। कौन सी बातें सुनाते हैं? मरने वाले। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जबकि मृत्यु ही सत्य है। क्या है? मृत्यु ही सत्य है, वो आएगा ही आएगा, उसे कोई रोक सकता नहीं। महापुरुष समझाते हैं कि बिल्ली कबूतर को पकड़ने जा रही हो, अटैक करने जा रही हो, अब कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले, आंख बंद कर ले, यार तो बिल्ली मुझे दिखाई नहीं पड़ रही, अब कुछ नहीं कर पाएगी, इससे कुछ होगा? इससे फायदा होगा नुकसान? नुकसान होगा। आंख खोलता तो हो सकता, उड़कर भाग सकता था, बिल्ली से बच जाता, लेकिन आंखें बंद कर लेने पर और खतरा है, बिल्ली को और सुविधा हो गई अटैक करने में, पकड़ने में। ठीक यही हाल है। मौत रूपी बिल्ली आ रही है हम लोगों को, हम लोग कबूतर है। क्या है? कबूतर। मृत्यु रूपी बिल्ली आ रही है हमारे ऊपर अटैक कर। आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। आप लोग बुरा लग रहा हो तो ना सुना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पल पल मृत्यु रूपी बिल्ली हमारे नजदीक आ रही है, हर पल। चाहे सो तो नजदीक आ रही है, चाहे जागो तो नजदीक आ रही है, चाहे चालाक बनो तो नजदीक आ रही है, चाहे गंवार बनो तो ही नजदीक आ रही है। हर पल हमारे करीब आ रही है हमें पकड़ने के लिए, लेकिन हम आंख बंद कर लेते। आधार उधर ध्यान ना देना, मृत्यु की तरफ ध्यान ना देना ही आंख बंद करना है। क्या है? आंख बंद करना है। हम आंख बंद कर लेते हैं कि अब हमारा कोई बाल बागा कर सकता नहीं। तो ये अज्ञानता है। क्या है ये? अज्ञानता है। इसको हम सुनना नहीं पसंद करते। आपसे कोई कहे कि 100 साल जियो तो क्या हो जाएंगे? खूब मगन हो जाएंगे, भले झूठा ही कह रहा हो। नहीं समझ में? झूठ ही कह रहा हो। आशीर्वाद पहले लोग देते थे, आशीर्वाद देते नहीं देते थे कि 100 साल जियो, है बहुत ज्यादा जियो, उम्र तुम्हारी बढ़ जाए, है दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, आशीर्वाद देते हैं तो आप गदगद हो जाते हैं। लेकिन कोई कहे कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली है तो खुश होगे कि नाराज? क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आदी हो गए हैं झूठ सुनने के, झूठ को ग्रहण करने के आदी हो गए हैं, असत्य को ग्रहण करने के हम काबिल बने नहीं। यही भूल है, यही अज्ञानता है। आदी बन गए हैं नशे के। नशे से कोई छुड़ाएगा तो दुश्मन ही दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। नशे वाले को मना करो शराब मत पियो तो मित्र दिखाई पड़ेगा, दुश्मन क्या दिखाई पड़ेगा? शराब वाला किससे लड़ता है? जो उसको रोकता है। और लोग अपनों से ही लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं? अपनों से ही लड़ते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई जरा सा गाड़ी का टक्कर लग जाए या कोई 2-4 बातें कह दे, आप 2-4 बात बोलोगे खत्म हो जाएगा काम। वहीं नहीं समझ, उसे पहचानते नहीं, या सुन भी लोगे, ना सुनोगे तुम 2-4 बात सुना दोगे। अब सुना दोगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन घर का अगर कोई 2 बात सुना दे तो खत्म होगा जल्दी? वो खत्म नहीं होगा, उसकी लड़ाई लंबी जारी रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अपनों की जो लड़ाई है वो जल्दी खत्म। तो लड़ते किससे हैं? गैरों से लड़ते कि अपनों से? अपनों से। और उसे ही अपना कहते हैं कि यही मेरा अपना है, लड़ने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि आदी हो गए, ध्यान देना, आदी हो गए हैं अपनों से लड़ने के लिए।
आदि हो गए हैं अपनों में कमियां ढूंढने के लिए। हरदम अपनों की कमियां खटकती रहती दिमाग में कि वो कहाँ गया तो वो कहाँ गया, तो वो कहाँ गई तो वो कहाँ गई, नहीं दिमाग में रहता है, ये घूमता रहता है। कौन गैर कहाँ गया घूमता है कि अपने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। दूसरी चीज है, अपनों से हम सब बातें बताते भी नहीं। बताते हैं? बेटा बाप सब बात बताता है या बाप बेटा सब बात बताता है? या सास बहू से सब बात बताती है? बहू सास से बताती है सारी बातें, छिपाती है बताती है? क्या करती है? छिपाते, अपनों से छिपाते हैं। कौन है जिससे सब बातें बताते हैं? माता पिता से बच्चे नहीं बताते, बच्चों से माता पिता नहीं बताते, सास बहुओं से नहीं बताते, बहू सब जितने अपने रिश्ते नाते हैं सब अपनों से ही छिपाते हैं। ये ना जान जाए, वो ना जान जाए, वो ना जान जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्योंकि आदत में यही बात आ गई है कि ये छिपाना है, ये करना। तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, आदि होने के कारण हम सत्य की बातों को सुन तो लेते हैं लेकिन ये हमारे अंदर उतर पाता नहीं, इसे हम ग्रहण कर पाते नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई कभी कहानियां सुनते हैं आप, जिक्र आता है एक सेठ का। संत उधर से जाया कर सेठ के घर के पास से 2-4 मिनट बैठ जाया करते थे। एक दिन संत ने कहा, सेठ जी अब आपकी उम्र ज्यादा हो रही है एक प्रकार से, तो कुछ भगवान का भजन भक्ति भी कर लिया। तो कोई आपको उम्र ज्यादा कहे तब अच्छा लगेगा, कम उम्र कहे तब अच्छा लगेगा? क्या कहे? अपने दिल से पूछो। आप मान लो 20 साल के हो या 25 साल के हो, और कोई कहे तुम्हारी उम्र लग रहा है 30-35 साल होगी, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? क्या लगेगा? बुरा लगेगा। अब कम कहा दे हो 25 साल के, कह रहा है तुम्हारी तो उम्र 19-20 की लग रही है, मगन हो जाओ, गदगद। नहीं समझ में? ये स्वभाव है कि आदि हम बन गए हैं कि कोई कम उम्र बतलाएगा तो बड़ा खुश हो जाएंगे और ज्यादा आदर बता दे। एक किसी को आंटी कहा दिया, आंटी कहते रहे मैं तुझे आंटी दिखाई पड़ रही हूँ अभी। नहीं समझ में? लड़ जाते हैं कि आंटी में बन गई, आंटी दिखाई पड़ने लगी। नहीं समझ, क्योंकि ज्यादा उम्र बता दिया है। आंटी का मतलब ज्यादा उम्र बता दे, दादी बता तो सही रहता, दादी भी तो और ज्यादा हो जाता। तो महापुरुष समझाते हैं कि आदि हम बन गए हैं, हमारे अंदर बैठ गया है कि कब हमें कोई कहे, भले झूठा हो, झूठा पूरा कहे लेकिन अच्छा कहे तो हम गदगद हो जाएंगे। लीपापोती करे, चापलूसी करे, मीठा मीठा बोले तो आप खुश होते हैं, और सही बात बोल दे तो आप नाराज हो जाते। क्या होते हैं? नाराज। तो सत्य क्या होता है? मीठा होता है कड़वा है? कड़वा। सत्य कहाँ कड़वा होता है? देखो आप लोग भी आदी हो गए हो, जिंदगी भर यही सुना है कि सत्य कड़वा होता है। सत्य तो परमात्मा है जो हमेशा अजर अमर विनाशी है, वो सत्य है। इतने दिनों से आप सुनते हैं, तो सत्य परमात्मा कड़वा है कि मीठा? क्या है? ये आदि हो जाने के कारण आप लोग बोल रहे हो सत्य कड़वा होता है, क्योंकि यही सिखाया गया है, जन्म से ही सिखाया गया सत्य कड़वा होता है। नहीं समझ? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्य कभी कड़वा नहीं होता, अज्ञानता के कारण कड़वा लगता है। किसके कारण? अज्ञानता के कारण कड़वा लगता है। सत्य तो आनंद का भंडार है, सत्य तो सुखों का मूल है, सत्य शांति का स्रोत है, वो कैसे कड़वा हो जाए? लेकिन दुनिया में यही बात फैल गई है कि सत्य क्या होता है? कड़वा। किसी जगह सत्य मीठा होता है, मानेगा? आदि हो गए सब कि सत्य कड़वा होता है। नहीं समझ में? सत्य कड़वा होता है, इस बात के आदि बन गए हैं। सत्य हमेशा मीठा, आनंद का भंडार है सत्य, शांति का स्रोत है। लेकिन हम रट लिए, रट्टू तोता बन गए हैं। तोते को जो रटा दो है कि नर के साथ सुआ हरि बोले, हर प्रताप न जाड़े, और जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुर न सुरते अण। महापुरुष कहते हैं
कि मनुष्य का रटा राट तोता वो भी राम राम बोलता है। बोलता है कि तोता लोग पाल लेते हैं, तोते से बोलते हैं पट्टू राम राम को, तोते राम 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 बोलता है। राम राम तो बोलता है, लेकिन राम किसका है, क्या है, किसकी महिमा है, किसे कह रहे, कुछ नहीं उसे एबीसीडी का पता है। इसे रट्टू तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? रट्टू तोता। रट लिया कि नर के साथ सुबह है बोले, हरि प्रताप ना जाने। मनुष्य के साथ वो भी राम राम बोलता है, लेकिन प्रभु की महिमा को जानता नहीं है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, गौर न सुर तैयार। कभी उड़कर जंगल चला जाएगा, अब राम राम बोलेगा, अब गायब हो जाएगा। धीरे धीरे आदत खत्म हो जाएगी। ऐसे मनुष्य को भी आदत बन गई है, आदि बन गई है। आदि होने के कारण सब कहते सत्य कड़वा होता है। सुन लिया, विचार नहीं करते। क्या बात प्रचलन में आ गई है, उस पर गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सत्य कड़वा होता है कि नहीं। अगर कड़वा लग भी रहा है सत्य, तो अज्ञानता के कारण लग रहा है। किसे कारण? अज्ञानता के कारण लग रहा है।